मार्केट करेक्शन का समय अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड है और मार्केट करेक्ट हुआ तो आप कैसे लमसम करेंगे। अगर आपका पास 1 लाख रुपया है और मार्केट 5% तक गिरता है ऑल टाइम हाई से, तब आप 20,000 रुपया लमसम करेंगे। अगर मार्केट 10% करेक्ट होता है ऑल टाइम हाई से तो आप 40,000 रुपया लमसम करेंगे। अगर मार्केट 15% तक करेक्ट होता है तो आप जो फंड आपका एसआईपी चल रहा है, एसआईपी कंटिन्यू हो रहा है, उन सब फंड में आप 60,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या ये लमसम स्ट्रैटेजी, एसआईपी प्लस लमसम जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये वर्क करता है? रिसर्च में देखा गया है अगर आप शॉर्ट टर्म में लमसम प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी उतना वर्क नहीं करता। बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलता, बेनिफिट मिलता है लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर देखें स्क्रीन में, अगर आपका टाइम हॉराइजन, इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन हॉराइजन 10 साल से ज़्यादा है तो आप अगर लमसम प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटर है आप अपना एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर दें, एसआईपी अमाउंट मैक्सिमाइज करके इन्वेस्ट करते रहे। ऐसा नहीं कि आप डिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्शन का समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। करेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन उतना भी पार्टिसिपेट करने का ज़रूरत नहीं है। हर एक छोटे करेक्शन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, अगर बड़ा करेक्शन आए तभी आप पार्टिसिपेट करें। अगर टाइम 10 साल से कम है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल का हॉराइजन से कम है, इन्वेस्टमेंट जो पीरियड है 10 साल से कम है, तो ये लमसम प्लस एसआईपी जो स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करता है। 1 से 2% का रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो आप जरूर डीप में यानी मार्केट करेक्शन का समय इन्वेस्ट करते रहें अगर आपका पास एडिशनल अमाउंट है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड में लमसम करना चाहते हैं मार्केट करेक्शन का टाइम, आपको देखना पड़ेगा मार्केट ऑल टाइम हाई से कितना टूटा है। अगर 5%, 10% या फिर 15% तक टूट गया है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में लमसम इन्वेस्ट का करने वक्त आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स देखना पड़ेगा। अगर आप मिड कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट करेक्शन का टाइम, तो आपको निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स देखना पड़ेगा, वो इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट टूटा है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा। निफ्टी 250 इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट टूटा है, उसका हिसाब से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हर एक डीप में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप बड़े करेक्शन का वेट कीजिए और लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका पास बहुत अमाउंट है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, अपने जो एसआईपी अमाउंट है उसे इंक्रीज कर दीजिए, मार्केट करेक्शन का वेट ना करें। अगर आपका पास बहुत टाइम है, लंबे टाइम हॉराइजन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर देने से ही फायदा होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म पीरियड है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, गिरावट के टाइम आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न 1 से 2% ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।